नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब सभी कैंडिडेट के लिए फिर से एक नया रिक्वायरमेंट निकल कर आई, जो कि रिक्वायरमेंट देखो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट परमानेंट जॉब का रिक्वायरमेंट। इससे पहले सेल के तरफ से 2022 में इसको बानपुर से दुर्गापुर से वैकेंसी निकल कर आई थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकल कर आया जो कि झारखंड की तरफ से, वो भी है परमानेंट जॉब का वैकेंसी। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट निकल कर आई, जिसमें आपका ब्रांच देखो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कोल माइनिंग, इस तरह से डिपार्टमेंट से आपके पास ब्रांच के सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपका सैलरी देखो 18,000 प्लस से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग सैलरी है। ओके, और इसमें आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, इस तरीके से पोस्ट रहने वाला। हर एक फील्ड में कितना करके वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया रखा है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सारा डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल पे अभी तक नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए जब भी प्रोवाइड करूँ तो नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए। अभी चलो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है देखते हैं। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल गया है। और देखो, जो कि झारखंड जो कि रांची पड़ती है उस लोकेशन से निकल के आई, इसका पिन कोड रखा है इसमें। और डेट देखो 19/3/2023, यानी कि रिसेंट नोटिफिकेशन है। अब देखो डिटेल वाइज पोस्ट, जो पोस्ट है देखो मैनेजर कोल कोक केमिकल, मैनेजर सिविल स्ट्रक्चरल, मैनेजर प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर टेक्नोलॉजी आयरन सिंटर स्टील रोलिंग मिल्स, इस तरीके से पोस्ट है। सभी मैनेजर का पोस्ट है, लेकिन अलग अलग ब्रांच को मांगा, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसमें पोस्ट देखो वैकेंसी 1 पोस्ट है जो कि मैनेजर कोक केमिकल में, सिविल स्ट्रक्चरल में 2 वैकेंसी रखा गया, और प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन में 1, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 2, टेक्नोलॉजी आयरन स्टील रोलिंग में 2, टोटल अगर मालूम वैकेंसी तो 10 वैकेंसी रखा गया। अब इसका अगर क्वालिफिकेशन बात किया जाए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैनेजर कोक कोल केमिकल क्या बताया गया, जो कि आपका मैक्सिमम एज रखा गया 24/4/2023 से पहले आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और देखो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन BE BTech फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें देखो आपका जो एक्सपीरियंस मांगा, जो एक्सपीरियंस एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से है तब भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 7 ईयर का रखा है। देख सकते हो कितने पोस्ट क्वालिफिकेशन रखा है, इसलिए आपका जो सैलरी 80,000 प्लस लगभग स्टार्टिंग किया है। और आपका जो मिनिमम एग्रीगेटेड मार्क्स देखो 50% चाहिए, जो कि SC ST PW कैंडिडेट के लिए, और 60% चाहिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। अब दूसरा जो पोस्ट है मैनेजर सिविल स्ट्रक्चरल, इसमें भी 35 ईयर्स एज रखा, जो कि जनरल वालों के लिए, और इसमें रखा गया BE BTech फुल टाइम आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है। ओके, सर्टिफिकेट, और आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए BE BTech का जो एक्सपीरियंस 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी सेक्टर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख लेना किस डिसिप्लिन से आपका एक्सपीरियंस मांग रही है। और देखो यहाँ पे मैनेजर का जो प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन में BE BTech फुल टाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने ब्रांच रखा, जो यहाँ पे जो आप कंट्रोल ऑटोमेशन में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इतने भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से BE BTech है और आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ध्यान से याद रखना, जितने भी पोस्ट है सभी के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो ये दूसरा जो पोस्ट है मैनेजर, जो कि इलेक्ट्रिकल में, इसमें क्या बताया BE BTech फुल टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से है, गवर्नमेंट सेक्टर से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो आपका एक्सपीरियंस जो कि 7 ईयर्स का मांगा है, जिसमें देखो आपका पावर प्लांट, माइनिंग प्रोसेस प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस तरीके से डिपार्टमेंट सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और देखो मैनेजर जो कि मैकेनिकल में जो बताएगा BE BTech चाहिए, जो कि मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से है तो चलेगा। और इसके लिए देखो जो आपका रिलेवेंट ब्रांच से, जैसे ब्लास्ट फार्नेस, कोक ओवन, सिंटर प्लांट, स्टील मेकिंग शॉप, रोलिंग माइलिंग, इस सारे डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट में जो पोस्ट है मैनेजर जो आयरन सिंटर स्टील रोलिंग मिल्स, इसमें क्या बात है BE BTech चाहिए आपका मेटलर्जी इंजीनियरिंग से, जिसका मेटलर्जी इंजीनियरिंग है BE BTech से अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो चाहिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, पब्लिक सेक्टर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से। अब देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या बताया गया। देखो जो रिजर्वेशन आपका मिलेगा एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का ST SC को छूट मिल जाएगा, 3 साल का OBC कैंडिडेट को, और PW कैंडिडेट का 10 साल का, एज पर गवर्नमेंट का रूल हिसाब से। अब देखो यहाँ पे जो पेमेंट बात किया था मैंने 18,000, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, कॉन्सिस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट E3 ग्रेड पे जो स्केल ऑफ पे देखो 18,000 लेके 2,20,000 आपका पेमेंट जाएगा।
आप CTC देख लो, विल बी अप्रोक्सीमेटली 22 लाख, यानी देख सकते हो कितने CTC मिल रही है। ओके, इतना भी पेमेंट आपका किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखने को मिलेगा जो PSU सेक्टर देती है, ये ध्यान से याद रखना दोस्तों। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ जो सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट विल बी, तो रिटर्न टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। और देखो जो इंटीमेटेड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एडमिट कार्ड और कॉल लेटर वो आपका मेल मैसेज या सेल वेबसाइट पे वो मेंशन कर देगा। आप देखो इसमें जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा 100 मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें 70 टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा, 30 जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और उसका जो आपका मिनिमम परसेंटेज लाना पड़ेगा CBT में 50% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 40% आना पड़ेगा जो कि ST SC OBC कैंडिडेट के लिए। ये ध्यान से रखना, तब क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट स्टेज में। देखो आप एप्लीकेशन फीस और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन फीस रखा गया 700 रुपया, जो कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और SC ST PW कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रखा गया। और इसका जो पेमेंट करने का जो बैंकिंग जो है आपको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दौरान आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जो इसका वेबसाइट रखा है देख सकते हो इसके दौरान। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किस तरह से के पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप लोग पेमेंट और एप्लीकेशन फीस करेंगे तब इस टाइम ये जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है थोड़ा देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड रखा है, जिसकी हाइट चाहिए मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और मेल के लिए जो वेट होना चाहिए 45 kg, फीमेल के लिए 35 kg होना चाहिए। और डिस्टेंस देखिए 6/9 और विदाउट ग्लास, यानी कि ग्लास के बिना जो होना चाहिए 6/6, ये ध्यान से देख लेना। अब देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हाउ टू अप्लाई जो करना पड़ेगा आपको ऑफलाइन फॉर्म है, जिसमें देखो क्या बताया, एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट सबमिट द ड्यूरी फील्ड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है एनेक्सर 1, देखो यहाँ पे नीचे पे रखा गया, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये है एनेक्सर 1। ओके, तो इसको आपको प्रिंट आउट निकलना पड़ेगा A4 साइज का गुड क्वालिटी पेपर में। और वो निकलने के बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, और इसके साथ देखो क्या बताया गया यहाँ पे, 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैंडिडेट मस्ट बी पेस्टेड करना पड़ेगा। और उसके साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, BBTech सर्टिफिकेट है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका कैटेगरी वाइज जो ST SC रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आइडेंटिटी प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना पड़ेगा। जो कि देखो जनरल मैनेजर सेंट्रल फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी समोली कॉलोनी डोरंदा रांची, जो झारखंड में पड़ती है, इस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। जो लास्ट डेट रखा गया 24/4/2023, एक महीना भी बाकी है, आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर में जब लिख देना आप लोग एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, कोल, माइनिंग, जिस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हो थोड़ा मेंशन करके वहाँ पे सेंड करना। ओके, तो चलो नोटिफिकेशन में जितना डिस्कस करना था पूरा मैं डिस्कस कर दिया। तो ये जो पोस्ट है थोड़ा हाईली पोस्ट है BBTech वालों के लिए, लेकिन BBTech वाले फ्रेशर भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद 7 ईयर का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है अप्लाई करो यार। तो चलो मिलता अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।